नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल घूमती आंख में। और लो जी, एक और स्यापा हो गया भाई। ये स्यापा रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब एक नए स्यापे ने जन्म ले लिया है, क्योंकि अभी भैया भाभी के साथ गए थे भोपाल और वहां की जो वीडियो सामने आई है उसके बाद लोग जो है उनकी डिटेक्टिव आत्माएं फिर से बाहर निकल रही हैं उमड़ उमड़ के। और लोग जो है ये कह रहे हैं कि भाई भाभी ने कर दिया यहाँ पर खेल, क्योंकि भाभी ने फ्लिप करके वीडियो दिखा दिया है। यानी कि भाभी अपनी सास और मोनिका के साथ गई थी ट्रेन से, जबकि दिखाया गया है कि वो प्लेन से गई हैं और आए वो लोग प्लेन से हैं, जिसमें सचिन भी दिख रहा है। जबकि ट्रेन वाली वीडियो में जो है वो सचिन भैया यानी कि जगत भैया कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी आवाज़ भले ही नजर सुनाई दे रही थी, लेकिन जगत भैया की एक भी झलक नहीं दिखाई दी। तो लोगों का कहना है कि अब जो जगत भैया हैं वो पहले ही जा चुके थे भोपाल, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब ये मामला सामने आया तो जगत दीदी की तरफ से पुलिस में कंप्लेन की गई और पुलिस का बुलावा आया था जगत भैया के लिए। और उसी बुलावे पर जगत भैया पहुंचे थे भोपाल और अब जगत भैया कह रहे हैं कि वो फ्लैट लेंगे भोपाल में। यानी कि जगत भैया को भोपाली लड़की तो बहुत पसंद आ गई थी, साथ ही साथ भोपाल की सरजमी भी जगत भैया के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र हो गई है। वैसे भोपाल की सरजमी तो पवित्र है, लेकिन जगत भैया का मैटर बहुत अलग है, क्योंकि जगत भैया को वहाँ पर अपना सच्चा प्यार मिला और सच्चा प्यार के चक्कर में वो अपनी पत्नी को भी छोड़ने को तैयार हो गए थे। ऐसे में जगत भैया जो है फिर से निशाने पर आ गए हैं। जिन जगत भैया को बड़ी सिंपैथी मिल रही थी, जिन जगत भैया के बारे में लोग बोल रहे थे कि भाई गलती की है तो गलती स्वीकार भी की है, वही लोग अब ये कह रहे हैं कि भोपाल में जो है वो सेटलमेंट हो गया है, क्योंकि भैया तो जगत दीदी के बिना रह नहीं सकते हैं। और अब जबकि जगत दीदी की उन्होंने इतनी ज़्यादा जिल्लत कर दी है, मतलब इतनी ज़्यादा बदनामी कर दी है, तो ऐसे में वहाँ पर भोपाल में सेटलमेंट के लिए बुलाया गया था कि भाई अब इतनी बेइज्जती कर दी गई है कि सुमित महल जी तो जगत दीदी से शादी नहीं करने वाले हैं। हालांकि सुमित महल ने अभी तक अपने वीडियो में ये क्लियर नहीं किया है। उन्होंने एक वीडियो ज़रूर बनाया था, लेकिन उसमें उन्होंने अपनी दीदी या माफ़ कीजिएगा हम सबकी दीदी जगत दीदी के बारे में जो है इस रिश्ते के बारे में कोई भी अपडेट नहीं दी। उन्होंने ये ज़रूर कह दिया था कि जो भी हम डिसीजन लेंगे फैमिली वाले लेंगे और आप सबको अपडेट कर देंगे। बट 3-4 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई अपडेशन जो है वहाँ से नहीं आई है। हालांकि भोपाल में अब फ्लैट लेने की बात जो है वो दर्शकों को, फैंस को बहुत ज़्यादा खटक रही है। सबको यही लग रहा है कि ज़रूर वहाँ पे सेटलमेंट हुआ है और सचिन भैया के हाथ, दोनों हाथ जो हैं लड्डू लग गए हैं। यानी कि अंबाला में वो रहेंगे जगत भाभी के साथ और भोपाल में वो फ्लैट लेके रहेंगे जगत दीदी के साथ, और इसीलिए बड़े प्रसन्न भी नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि अब जो है जगत भाभी हमेशा चिपकी हुई नज़र आ रही हैं जगत भैया के साथ। हालांकि 2-3 दिन तो जगत भैया थे नहीं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी वीडियो जो दनादन आ रही थी, लाइव जो आ रहे थे, तो उसके बाद अचानक से 2-3 दिन वो गायब हो गए सोशल मीडिया से। जबकि इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी उन्होंने कुछ घंटों का भी सब्र नहीं किया था और हर 3-4 घंटे पर वो प्रकट हो जाते थे यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर। तो अब जो है जगत भैया 2-3 दिन गायब हो गए थे, तो लोगों के जहन में यही बात आ रही है कि जगत भैया गए थे भोपाल और वहाँ पर उन्होंने फाइनली चीज़ों को जो है वो सेटल कर दिया है। और इसीलिए जगत भैया जो है अब इस मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप सबने भी देखा होगा, मनीषा का कल एक वीडियो आया था, लाइव आई थी, तब जगत भैया मनीषा को बार बार मना कर रहे थे कि इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। हालांकि मनीषा ने जो है, जगत भाभी ने इस मामले पर तो कोई बात नहीं की, जगत दीदी के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली हल्का दीदी के बारे में ज़रूर बात रखी थी, हल्का दीदी के बारे में बात की और इनडायरेक्टली अपने शब्दों में उन्होंने हल्का दीदी को चेतावनी भी दे दी। लेकिन जगत दीदी के बारे में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले जगत दीदी के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी। जगत दीदी को क्या कुछ नहीं कहा जा रहा था, रो रो के गिड़गिड़ा के जगत दीदी को जो है वो बार बार बददुआएं दी जा रही थी। जगत दीदी के खिलाफ जो है बहुत कुछ बोला जा रहा था। उधर अब जो है अब जगत दीदी के खिलाफ
ये सब बोलने बंद हो गए हैं, चाहे वो अप्सरा मॉम हो, चाहे वो मनीषा भाभी हो, या फिर चाहे जगत भैया हो। तो अब तीनों की ज़ुबान पर लग गया ताला, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेटलमेंट होने वाला है। और जगत भैया इसीलिए खुश भी नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने अपनी कम्युनिटी में अपनी पत्नी की पोस्ट भी लगाई है। और वहाँ पर वो पोस्ट देखने के बाद मेरा दिमाग ज़रूर ख़राब हुआ था, क्योंकि जगत भैया मुझे बाढ़ के पानी की तरह लग रहे हैं कि कहीं वो मतलब एक बार वो लुढ़क चुके हैं जगत दीदी की तरफ, जगत दीदी ने लात मारी तो उसके बाद वो लुढ़क गए अपनी पत्नी की तरफ। तो मतलब इतनी जल्दी कोई कैसे अपनी फीलिंग्स चेंज कर सकता है, कैसे कोई अपना दिमाग चेंज कर सकता है, कैसे कोई अपना इमोशंस चेंज कर सकता है। तो वही जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा खटक रही थी। खैर, इससे पहली वाली वीडियो में मैं इस बात पर बात कर चुकी हूँ, चर्चा कर चुकी हूँ। अब जो है भोपाल में फ्लैट लेने वाली बात सामने आ रही है, कितनी सही है कितनी गलत है ये अभी जो है पुष्टि नहीं हुई है। ये खुद जगत भैया को सामने आके बात करनी पड़ेगी कि अगर वो फ्लैट ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भोपाल से तो अब उनका कोई नाता रिश्ता कायदे से नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह की बदनामी जगत भैया झेल चुके हैं, तो उस बदनामी को देखते हुए जगत भैया को तो भोपाल से नाता तोड़ लेना चाहिए था। लेकिन जगत भैया तो भोपाल के प्रति जो समर्पित हुए हैं कि बस पूछिए मत। भोपाल की सरजमी में उनकी जान बसती है। खैर, जान बसनी चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो यहाँ पर पोल खोल अभियान चला रहे हैं, बैठ के उनके बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप सबके कमेंट हैं कि वो उनके बारे में आप सब जानना चाहते हैं। और हम जो हैं उनके बारे में बहुत सारे फेसबुक, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देख देख के जो हमें समझ में आता है, जितना हम अपना दिमाग चलाते हैं, उस हिसाब से हम आपके सामने वो सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं। तो अब भोपाल में फ्लैट वाली बात कितनी सही है कितनी गलत है, सेटलमेंट के नाम पर क्या हुआ है, ये सारी बातें जब तक पूरी क्लियर नहीं सामने आ जाती तब तक अभी भी जगत भैया जो हैं संदेह के घेरे में हैं। वैसे किस किस को लगता है कि भैया जो है सेटलमेंट करने पर राजी हो जाएंगे, और वो भी भोपाल में फ्लैट लेगा। और फ्लैट लेने का मतलब तो आप सब समझते ही होंगे, यानी कि वो जो चोरी छुपे हो रहा था वो अब खुलेआम होगा। तो आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।